question is asking derive the formula for kinetic energy of an object of mass m moving with velocity v. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जान लेते हैं, लाइक व्हाट इज वर्क डन. ठीक है, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, देन व्हाट इज फोर्स. फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से. ठीक है, देन देर इज एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अगर ये तीन फॉर्मूलेज आपको याद है देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे कैसे बढ़े. सो सपोज करो कि कोई एक लड़का है जिसके हाथ में एक बॉल है, ओके, जिसका मास है m. बॉल का मास हो गया m. अभी उसके हाथ में वो बॉल रखा हुआ है, इसका मतलब इट इज स्टेशनरी है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी u, दैट विल बी 0. ठीक है, तो u होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो कि है 0. अब कुछ समय के बाद में वो बॉल फेंक रहा है, राइट. अब उसने बॉल फेंक दिया, कुछ समय बीत गया, तो उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी v. ठीक है, आफ्टर सम टाइम t, आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी क्या आ गई है v. ओके, अब बॉल फेंक रहा है तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन आएगा, दैट विल बी a. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. एक लड़का है जिसके पास बॉल है जिसका मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी क्योंकि वो रेस्ट पे था. देन आफ्टर सम टाइम इट हैज़ गेन्ड द वेलोसिटी v विथ अलॉन्ग विद द एक्सेलरेशन a. अब इस समय जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब जितना डिस्टेंस बॉल ने ट्रैवल किया, दैट विल बी अवर s. डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा s, डिस्प्लेसमेंट इज s. अब वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हमें पता है, एंड फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, वैसे ही s दैट इज डिस्प्लेसमेंट, s इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये जो फॉर्मूलेज है ये आपके बेसिक्स हैं, आपको ये याद रखना है. ओके ना, अगर u 0 है तो s क्या आ जाएगा हमारा, s इज इक्वल्स टू यस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके, इसे दे देते इक्वेशन 1. और हमारे पास क्या है, w इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. फोर्स इज कितना m a, तो वो हो जाएगा m a इंटू s कितना है हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, राइट. तो वर्क डन कितना आ गया हमारा हाफ. ठीक है, m इन m a की बार m, a इंटू a विल बी a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर. ठीक है, तो ये इसे हम लिख सकते हैं हाफ m a t का होल स्क्वायर, राइट. दिस विल बी आवर इक्वेशन 2. ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम इसे, हमारे पास v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये भी एक फॉर्मूला है फ्रॉम द काइनेमेटिक्स, मतलब मोशन वाले चैप्टर से. ओके, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. सो अब v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ए टी का स्क्वायर, राइट. v स्क्वायर विल बी ए टी का स्क्वायर. अब ये जो ए टी स्क्वायर की वैल्यू है ये v स्क्वायर है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं. तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा हाफ m v स्क्वायर, राइट. वर्क इज नथिंग बट एनर्जी. ठीक है, इट इज़ एनर्जी. इसका मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, मतलब ये मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इसके पास आ गई है काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर. सो दिस इज हाउ वी डिराइव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी.